नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में मोहित यादव एजुकेशन। अभी तक देखिए आप जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसमें मैंने अभी तक फ्लूइड मैकेनिक्स और हीट ट्रांसफ़र संबंधित सवाल करा दिए हैं। अब हम थर्मोडायनेमिक्स संबंधित सवाल करा रहे हैं। इसमें मैंने जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ संबंधित सवाल भी करा दिए हैं। अब जो हम लोग सेकंड लॉ संबंधित सवाल कर रहे हैं जिसमें सेकंड लॉ में भी एक क्वेश्चन सीरीज हो गई है, जो दूसरी क्वेश्चन सीरीज है। ठीक, तो इसको शुरुआत करते हैं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। ठीक फ्रेंड्स, तो ले लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि एक हीट इंजन जो है 1000 किलोवाट ऑफ हीट है, उसको कांस्टेंट टेम्परेचर 285 डिग्री सेल्सियस पर काम कर रहा है, से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और 492 किलोवाट की हीट 5 डिग्री सेल्सियस पे रिजेक्ट कर रहा है। ठीक, तो हमको पूछा क्या है कि इसमें से कौन कौन से थर्मोडायनेमिक साइकिल इस संबंधित में हो सकते हैं। कार्नोट साइकिल, रिवर्सिबल साइकिल या इरिवर्सिबल साइकिल। ठीक, तो इन तीनों में से हमको चूज़ करना है कि कौन कौन से साइकिल हो सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, हीट इंजन होता क्या है। हीट इंजन देख लेते हैं। हीट इंजन क्या होता है। हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस होती है जो हीट एब्जॉर्व करती है और हीट को वर्क में कन्वर्ट करती है और जो बची हुई है उसको रिजेक्ट कर देती है। मतलब अगर हीट इंजन क्या है W, अगर हम इसको FE से दर्शाएं तो मान लीजिए कि QA हीट एब्जॉर्व करती है। ठीक, सोर्स का टेम्परेचर मान लीजिए T1 है और T2 सिंक का टेम्परेचर है, इसको क्या है हीट रिजेक्ट करती है। ओके, सोर्स और सिंक की डेफिनेशन देखिए क्या होती है। हीट सोर्स की डेफिनेशन होती है, हीट सोर्स एक ऐसा रिजर्वायर होता है जिसमें से कितनी भी हीट ले लेने के बाद भी उसके टेम्परेचर में किसी प्रकार का चेंज नहीं होता है। और सिंक क्या होता है। सिंक एक ऐसा थर्मल रिजर्वायर होता है जिसमें कितनी भी हीट दे दी जाए उसके टेम्परेचर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो सोर्स और सिंक की डेफिनेशन होती है। तो देखिए ये है गया हीट इसके द्वारा किया गया वर्क W है। देखिए तो किया गया वर्क W क्या होगा। देखिए W जो होगा, इसने जितनी हीट एब्जॉर्व की है, ठीक, और जितनी हीट इसने रिजेक्ट की है, उन दोनों का जो अंतर होगा वही क्या हो जाएगा, इसका वर्क डन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हीट या एनर्जी कभी वेस्ट नहीं होती, वो किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ही कन्वर्ट होती है। तो जितनी भी हीट इसने यहाँ एब्जॉर्व की है और जितनी रिजेक्ट की है, उन दोनों का जो अंतर होगा वही इस पंप का क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। अब देखिए एफिशिएंसी इसकी कितनी होगी। हीट पंप को क्या है, परफॉर्मेंस को एफिशिएंसी के रूप में दर्शाते हैं। ठीक, तो एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी इसके लिए होती है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, मतलब जो भी इसको हीट सप्लाई की गई, मतलब इसमें जो हीट एब्जॉर्व की है। ठीक, तो इसका वर्क डन क्या है। वर्क डन का फार्मूला हम जानते हैं QA माइनस QR। तो इसका जो एफिशिएंसी का फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा QA माइनस QR अपॉन QA। तो ये दूसरा फार्मूला हो जाएगा। QA जो होगा थ्रू आउट उसमें होगा। ठीक, अब देखिए तो हम जान जाएंगे कि एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, QA माइनस QR अपॉन QA। ठीक, हम जानते हैं कि जो हीट होती है Q, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है किसने, T की होती है, किसके, टेम्परेचर के। मतलब जितनी भी हीट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T उसके हीट ट्रांसफ़र के, मतलब जितनी जो हीट ट्रांसफर होगी उसके टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग होगी। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं, जहाँ जहाँ पे QA है उसी यहाँ पे हम लोग T1 मतलब सोर्स टेम्परेचर रख सकते हैं, और जहाँ जहाँ Q रिजेक्टेड है वहाँ पे हम लोग सिंक का टेम्परेचर T2 रख सकते हैं। तो एफिशिएंसी का एक फार्मूला और क्या बन जाएगा, एफिशिएंसी का एक फार्मूला और बन जाएगा, वो बन जाएगा एफिशिएंसी इक्वल टू क्या था, QA मतलब T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1। ठीक, अब इसको हम भाग देते तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस T2 अपॉन T1। ये इसका क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी का फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एफिशिएंसी क्या है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। तो ये जो एफिशिएंसी होती है ये कहलाती है कार्नोट एफिशिएंसी। क्या कहलाती है, कार्नोट एफिशिएंसी। ये कार्नोट एफिशिएंसी क्यों कहलाती है, क्योंकि कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी, अगर हम कार्नोट साइकिल को TS डायग्राम पे बनाते हैं तो एकदम परफेक्ट रेक्टेंगल मिलता है,
ठीक, तो इसमें क्या है, ठीक, तो परफेक्ट रेक्टेंगल बन जाता है। तो इसी से हम लोग जो एफिशिएंसी बनती है उसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग कि इसके टीएच डायग्राम से तो इसकी एफिशिएंसी जो प्राप्त होती है वो किसमें T2 और T1 है, तो इसकी एफिशिएंसी का फार्मूला हो जाता है। अब देखिए अगर इस हम T2 हम कार्नोट एफिशिएंसी जान गए, अब ये कहा क्या है, ये इस कार्नोट एफिशिएंसी का जो फार्मूला है उस इंजन के लिए होगा जो रिवर्सिबल होगा और साथ में पॉसिबल भी होगा। तो देखिए क्या है, दो कई चीज़ें हैं इसमें साथ हम लोग जान जाते हैं। तो अगर किसी इंजन की एफिशिएंसी, ठीक, कार्नोट एफिशिएंसी के बराबर है, कैसे के बराबर है, कार्नोट एफिशिएंसी के बराबर है। कार्नोट एफिशिएंसी फार्मूला हमने बता ही दिया आपको, क्या है 1 - T2/T1। तो ये प्रोसेस जो है, ये जो इंजन होगा ये रिवर्सिबल इंजन होगा। कैसा इंजन होगा, रिवर्सिबल इंजन होगा, रिवर्सिबल इंजन होगा, ठीक। और अगर कार्नोट एफिशिएंसी क्या है, इंजन की एफिशिएंसी कार्नोट एफिशिएंसी से कम है, ठीक, तो ये कैसा इंजन होगा, इरिवर्सिबल इंजन होगा। कैसा इंजन होगा, इरिवर्सिबल इंजन होगा। लेकिन अगर किसी इंजन की एफिशिएंसी कार्नोट एफिशिएंसी से ज़्यादा होती है तो ये संभव ही नहीं है। ये कैसा प्रोसेस जाएगा, इम्पॉसिबल। मतलब किसी भी इंजन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, किसी भी इंजन की एफिशिएंसी कार्नोट एफिशिएंसी से अधिक नहीं हो सकती है। ओके, तो देखिए अब इस सवाल से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये सवाल दिया है इन्होंने कि हीट इंजन रिसीव 1000 किलो वाट, ठीक। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या दिया है, ये इन्होंने क्यू है, हीट एब्जॉर्ब दे रखा है, ठीक, हीट एब्जॉर्ब दे रखा है। और हीट रिजेक्टेड कितना दे रखा है, 492। हीट रिजेक्टेड कितना दे रखा है, 492 दे रखा है, ठीक। अब तो हम लोग इसकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो इस इंजन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, हम जानते पहले हीट के फॉर्म में निकाल लेंगे। तो क्या होता है एफिशिएंसी, क्या होता है, क्यू एब्जॉर्ब माइनस क्यू आर अपॉन क्यू आर, ठीक, क्यू एब्जॉर्ब, सॉरी, ठीक। तो क्यू ये हो जाएगा सीधे सीधे 1000 माइनस 492 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इस इंजन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, इस इंजन की एफिशिएंसी को हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15.8, 50.8% फॉर्म में लिए हैं हमने, 50.8%, ठीक। अब हम इसकी कार्नोट एफिशिएंसी निकाल लेंगे। कार्नोट एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कार्नोट एफिशिएंसी ये हो जाएगा 1 - T2/T1। तो 1 - T2 की वैल्यू कितनी दी है, T2 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 285 डिग्री सेल्सियस। देखिए डिग्री सेल्सियस में है, ठीक। तो इसको हम लोग किस में रखेंगे, हमेशा इसको केल्विन में रखेंगे। टेम्परेचर कैसे होंगे, हमेशा, ठीक, एब्सोल्यूट स्केल पे होंगे। ठीक, तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 285 प्लस 273, ठीक। ये T2 की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी, कार्नोट एफिशिएंसी की जो वैल्यू होगी, कार्नोट जाएगी 1 - T2/T1। तो हो जाएगा 1 - T2 की वैल्यू क्या है, 5 डिग्री सेल्सियस, 273 प्लस 5, ऊपर क्या आ जाएगा 273 प्लस 5 आ जाएगा। और ये डिवाइड हो जाएगा किससे, ठीक, ये डिवाइड हो जाएगा 285 प्लस 5, 285 प्लस 273, इसको भी हमने केल्विन में बदल लिया, ठीक। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो कार्नोट एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, कार्नोट एफिशिएंसी आ जाएगी 50.17, ठीक, %। तो हमने देखो क्या देखा, हमने देखा कि इंजन की एफिशिएंसी कितनी है, इंजन की एफिशिएंसी हमारी आई थी 50.8, ठीक। और कार्नोट एफिशिएंसी क्या आई है,
कार्नोट एफिशिएंसी जो आई है वो कितनी आई है, वो कार्नोट एफिशिएंसी हमारी आई है 50.17। ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ देख रहे हैं कि इंजन की जो एफिशिएंसी है वो कार्नोट की एफिशिएंसी से क्या है, ज़्यादा है। ठीक, तो ये कैसा इंजन है, ये कैसा इंजन हो जाएगा, इम्पॉसिबल इंजन हो जाएगा, मतलब ऐसा कोई इंजन पॉसिबल नहीं है। तो जब इंजन इम्पॉसिबल है तो देख लेते हैं नीचे प्रोसेस कैसे कैसे हैं। तो पहला दिया है कार्नोट साइकिल है, क्योंकि एफिशिएंसी ज़्यादा है तो कार्नोट साइकिल तो है नहीं, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी कार्नोट एफिशिएंसी के बराबर नहीं है, पहला गलत है। दूसरा रिवर्सिबल साइकिल है, देखिए जो रिवर्सिबल साइकिल होता है उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो कार्नोट एफिशिएंसी के ही बराबर होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा अपना। तीसरा दिया है इरिवर्सिबल साइकिल है, तो इरिवर्सिबल साइकिल तब होगा जब उस इंजन की एफिशिएंसी क्या है, कार्नोट एफिशिएंसी से कम हो, लेकिन जो ज़्यादा है तो ये भी संभव नहीं है। तो तीनों ही क्या है, संभव नहीं है, तो नन ऑफ 1 2 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ 1 2 3। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए रियल गैस ऑबेज परफेक्ट गैस लॉ एट वेरी हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर। ठीक, देखिए क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि एक जो आइडल गैस है, रियल गैस है, वो आइडल गैस की तरह व्यवहार कब करती है। ठीक, तो याद कर लीजिए कि जो रियल गैसेस होती हैं वो आइडल गैस की तरह व्यवहार तब करती जब उसका टेम्परेचर काफ़ी हाई हो और प्रेशर काफ़ी लो हो। ठीक, तो मतलब जो रियल गैसेस होती हैं, रियल गैसेस ऑलवेज परफेक्ट ला गैसेस, मतलब परफेक्ट गैसेस के ला, यानी परफेक्ट गैस या आइडल गैस की तरह व्यवहार करती है जब हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर में क्या है, एक दूसरे के परफेक्ट गैस की तरह व्यवहार करती हैं। इसलिए करती हैं क्यों, क्योंकि इस समय इनके अणु इनसे काफ़ी दूर दूर होते हैं और उनमें क्या है, मॉलिक्यूलर ट्रांसफ़र होता है, बहुत तेज़ी से एक स्थान दूसरे स्थान पर मोमेंट कर सकते हैं, तो परफेक्ट गैस की तरह व्यवहार करते हैं। तो इसका आंसर है 1 और 3 किस में है, 1 और 3 जो है वो बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये याद कर लीजिए, एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन आया है और कई बार आया है, तो अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, इसमें क्वेश्चन को एग्ज़ाम में आया था, इसीलिए मैं आपको बता दूँ। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए रिवर्सिबल हीट इंजन रिसीव्स, लेकिन उन्होंने पहले से ही रिवर्सिबल लिख रखा है, मतलब इसकी जो एफिशिएंसी होगी कार्नोट होगी ही। ठीक है, इसमें रिसीव 6 किलो जूल ऑफ हीट एट फ्रॉम थर्मल रिजर्वायर एट 800 केल्विन। ठीक, एक जो रिवर्सिबल हीट इंजन है वो 6 किलो जूल की हीट 800 केल्विन पर रिसीव करता है, एंड 8 किलो जूल ऑफ हीट फ्रॉम अनदर थर्मल रिजर्वायर एट 600 केल्विन, और एक मतलब दो रिजर्वायर से रिसीव करता है, मतलब एक रिजर्वायर ये है और दूसरा रिजर्वायर क्या है, ये है। ये कितना है, ये 800 केल्विन पे है। ठीक, और जो दूसरा है वो कितने पे है, वो 600 केल्विन पे है। ठीक, तो इससे कितनी हीट रिसीव करता है, इससे 6 किलो जूल रिसीव करता है, और इससे कितना रिसीव करता है, दूसरे वाले से 8 किलो जूल रिसीव करता है। ठीक, दोनों से रिसीव करता है और फिर ये वर्क करता है इंजन। ठीक, ओके, इट रिजेक्ट हीट टू अ थर्मल रिजर्वायर एट टेम्परेचर 100 डिग्री केल्विन, फिर ये हीट रिजेक्ट करता है एक थर्मल रिजर्वायर जो कि कितने डिग्री पे है, वो है 100 डिग्री केल्विन, 100 केल्विन पे है ना। ये सारे टेम्परेचर किस में दिए, केल्विन में दिए हुए हैं, तो इसको हमको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इस, इंजन की थर्मल एफिशिएंसी इन्होंने पूछी है, तभी तो हमने आपको बताया। तो उसमें एक ही क्या था, एक सोर्स था, एक सिंक था। अब देखिए जब एक से अधिक सोर्स और एक से अधिक सिंक होते हैं तब कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ जो रिजेक्टेड हीट है इसको हमने क्यू आर से दर्शा दिया। ठीक, अब देखिए हम जानते हैं, अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, एक क्लॉसियस इनइक्वालिटी में क्या बताया था, कोई प्रोसेस क्या है, कोई प्रोसेस के रिवर्सिबल है तो उसके लिए dq/t का साइक्लिक इंटीग्रल क्या होता है, उसके लिए dq/t का साइक्लिक इंटीग्रल क्या होता है, 0 होता है ना। ठीक, तो वही हमको यहाँ यूज़ करना है। ठीक, तो देखिए इसमें क्या है, दो देखो ये 6 किलो जूल
6 किलो जूल और क्या है 800 केल्विन पे एक रिसीव हो रही है, दूसरा 8 किलो जूल 600 केल्विन पे रिसीव हो रही है, और तीसरी 100 केल्विन मान लो क्यू आर की रिजेक्ट हो रही है 100 केल्विन पे, उसका वैल्यू कितनी है क्यू 8 है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, देखिए सीधे सीधे डी क्यू बाई टी बराबर 0 लिख देंगे। तो देखिए पहले रिसीव वाला ले लेंगे, तो डी क्यू 6 किलो जूल किस टेम्परेचर रिसीव कर रहा है 800 केल्विन टेम्परेचर पे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 8 किलो जूल 600 केल्विन पे, तो हो जाएगा 8 किलो जूल बटे 600 केल्विन पे। ठीक, और ये जो तीसरा है ये रिजेक्ट हो रहा है, तो माइनस क्यू आर रिजेक्ट हो जाएगा बटे किस टेम्परेचर पे, बराबर 100 केल्विन पे। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको बराबर 0, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 6/800 प्लस 8/600 माइनस क्यू आर बटे 100 इक्वल टू 0। ठीक, इसको हमने क्या है सॉल्व किया इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आएगी, इसको सॉल्व करिए तो क्यू आर की वैल्यू आप पाएंगे, क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी 2 किलो जूल हीट क्या है रिजेक्ट हो रही है। ठीक, 2 किलो जूल हीट क्या है रिजेक्ट हो रही है। ठीक, तो अब देखिए अब हमारा जो सवाल बन गया तो उसमें हीट एब्जॉर्ब कितनी हो गई, टोटल हीट एब्जॉर्ब हो गई 6 किलो जूल ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, 8 किलो जूल ये कर रहा है, तो टोटल हीट एब्जॉर्ब कितनी हो गई, टोटल हीट एब्जॉर्ब हमारी हो गई कितना, 8 8 6 6 12 13 14 किलो जूल। ठीक, अब रिजेक्ट कितना कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है हमने अभी आपको निकाल के दिखाया कितना 2 किलो जूल। ठीक, 2 किलो जूल रिजेक्ट कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा थर्मल एफिशिएंसी पूछा है, तो थर्मल एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, थर्मल एफिशिएंसी हो जाएगा इक्वल टू क्यू एब्जॉर्ब माइनस क्यू रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय क्यू एब्जॉर्ब। ओके, ठीक, तो क्यू एब्जॉर्ब कितना है 14 माइनस 2, ठीक, डिवाइडेड बाय 14, तो जाएगा 12/14। तो 12/14 को हम लोग सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 85%। कितना आ जाएगा 85%। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें सॉल्व अगर हम कर दिखाएंगे तो समय भी अधिक लगेगा और जगह भी कम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 85%। समझ में आया फ्रेंड्स, ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा 85%। ठीक, यहाँ देखिए मेन वही है जब एक से अधिक थर्मल रिजर्वायर दिए हों, ठीक, मतलब एक ही इंजन एक कहीं से रिजेक्ट कर रहा है कोई से रिजेक्ट कर रहा है, तो सीधा सीधा क्या होगा साइक्लिक इंटीग्रल डी क्यू बाई टी बराबर हम लोग को 0 रख देना है अगर रिवर्सिबल इंजन है तो। अगर रिवर्सिबल इंजन नहीं है तो डी क्यू बाई टी की वैल्यू क्या हो जाती है साइक्लिक इंटीग्रल, रिवर्सिबल नहीं है इरिवर्सिबल है तो क्या हो जाता है लेस देन 0 हो जाता है ये वैल्यू। ठीक, इसको रख के हम लोग क्या है जिसमें जो भी हीट नहीं दी है जिस सिंक से संबंधित उसको हम लोग रख लेंगे। इसमें बस ये ध्यान रखना है कि जो हीट एब्जॉर्ब की जा रही है पॉजिटिव होती है और जो हीट रिजेक्ट कर जाती है वो नेगेटिव होती है। तो जब हम लोग को हीट एब्जॉर्ब हीट रिजेक्टेड निकल आएगी तो हम लोग से वर्क डन भी निकाल सकते हैं। वर्क डन बराबर कैसे निकाल सकते हैं, वर्क डन निकालने के क्यू एब्जॉर्ब माइनस क्यू रिजेक्टेड सीधे सीधे रख दीजिए, एफिशिएंसी निकालना तो एफिशिएंसी निकाल लीजिए। तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए मैं जितने तरह के सवाल ले रहा हूँ सभी तरह के सवाल अपने आप में अलग तरह के हैं, यूनिक हैं। ठीक, तो उसमें जब भी हम सवाल को सॉल्व कराएं तो उससे सारा कॉन्सेप्ट देखते जाए ताकि उससे संबंधित है उसी तरह कोई और क्वेश्चन आता है तो उसे भी आप सॉल्व कर सकें। अब इन्होंने क्वेश्चन लिया है रिवर्सिबल इंजन। ध्यान दीजिए, जब रिवर्सिबल दे दिया तो मतलब वो कार्नोट इंजन ही है। ठीक, क्योंकि कार्नोट इंजन ही रिवर्सिबल होता है पूरी तरह से। ऑपरेट्स बिटवीन टेम्परेचर T1 एंड T2, एक रिवर्सिबल इंजन है जो T1 और T2 के बीच काम करता है। हाँ यार, T1 और एक वर्क डन लेगा और किसमें वो दूसरा क्या है T2 के बीच काम करता है। ठीक, द एनर्जी रिजेक्टेड बाय द इंजन इज रिसीव्ड बाय द सेकंड रिवर्सिबल इंजन, मतलब यही जो एनर्जी रिजेक्ट की जा रही है यहाँ से हीट एब्जॉर्ब की इसने, वर्क किया, वर्क करने के बाद उसने कुछ हीट रिजेक्ट कर दी। मान लीजिए Q1 है, ऐसे Q2 हीट रिजेक्ट कर दी यहाँ से,
यही जो हीट है ये दूसरे इंजन द्वारा यूज़ की जा रही है। मान लीजिए ये दूसरा इंजन है 2 1, ठीक, और उसके द्वारा कुछ वर्क दिया गया, ठीक। इंजन 2 T2 एंड रिजेक्टेड एज अ रिजर्वायर एट द टेम्परेचर, ठीक, C3। और ये जो हीट रिजेक्ट कर रहा है वो किसको कर रहा है, एक टेम्परेचर हीट इंजन मतलब रिजर्वायर कर रहा है जिसका टेम्परेचर T3 है, ठीक। देन इन्होंने कहा है इफ़ द एफिशिएंसीज ऑफ द इंजन, अगर इंजन की जो एफिशिएंसी क्या है वो सेम है, तब इन्होंने पूछा है कि इस कंडीशन में, तो उन्होंने पूछा है कि T1 T2 और T3 में रिलेशनशिप क्या है, ठीक। तो देखिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इस सवाल को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, साइज थोड़ा कम कर, ठीक ठीक। तो देखिए ठीक, तो देखिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सवाल में देखिए क्या देखिए हम जानते, देखिए ये इंजन क्या था, ये इंजन T1 था, ठीक, और ये हीट रिजेक्ट किया, फिर ये T2 को मिला, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने फिर तीसरा इंजन उसे हीट रिजेक्ट किया और इसने T3 को दिया, ठीक। और इन्होंने क्या कह रहे हैं, इनका कहने का है कि क्या है तीनों के लिए, तो क्या है वर्क डन, सॉरी तीनों के लिए हीट का क्या है फार्मूला, दोनों क्या है, दोनों के लिए एफिशिएंसी सेम है। तो देखिए पहले इंजन की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, एफिशिएंसी ऑफ इंजन E1, तो हम क्या जानते हैं क्या होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1। T2 मतलब क्या होता है लोअर टेम्परेचर, T2 अपॉन T1 मतलब हायर टेम्परेचर, ठीक, ये हो जाएगा, ओके। और दूसरा इंजन जो E2 दिया हुआ है उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए एफिशिएंसी हो जाएगी 1 माइनस लोअर टेम्परेचर, इसके लिए कितना है T3 अपॉन क्या है अपॉन T2, इसके लिए T2 हो जाएगा। इन्होंने कहा ये दोनों इक्वल हैं, तो हमने इन दोनों को इक्वल रख दिया T1 और T2 को, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमको जो मिलेगा यहाँ पे, ये मिलेगा क्या मिलेगा, यहाँ हमको मिल जाएगा पहले वाले के लिए T2 अपॉन T1 था, 1 माइनस T2 अपॉन T1 था, और दूसरे के लिए क्या था 1 माइनस T3 अपॉन T2 था, ठीक। 1 से 1 कैंसिल हो गया तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, T2 मल्टीप्लाई होकर जाएंगे तो T2 बराबर क्या आ जाएगा, T2 बराबर हो जाएगा √T1 इंटू T3, ओके, क्या आ जाएगा T1 इंटू T3। देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए तो इससे हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इससे हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि दो इंजन सीरीज में वर्क कर रहे हो, रिवर्सिबल इंजन, और उनकी एफिशिएंसी सेम हो, तो जो इंटरमीडिएट टेम्परेचर T2 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, दोनों ही टेम्परेचर के गुणनफल के अंडर रूट के बराबर होती है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा C, ठीक, आंसर क्या हो जाएगा C, ओके। तो अब अगर देखिए तो सीधे सीधे समझिए कि दो इंजन अगर किस में वर्क कर रहे हैं, दो रिवर्सिबल इंजन अगर सीरीज़ में वर्क कर रहे हो, ये किस प्रकार के सिस्टम था, सीरीज़ में वर्क कर रहे हो, और उनके टेम्परेचर क्या है, तो इंटरमीडिएट टेम्परेचर हमको निकालना है, तो इंटरमीडिएट टेम्परेचर T2 का क्या वैल्यू हो जाएगी √T1 इंटू T3। लेकिन ये क्या है, ये कब अवेलेबल है, ये तब वैल्यूएबल है जब दोनों की एफिशिएंसी सेम हो, पहले इंजन की एफिशिएंसी क्या हो, दूसरे इंजन की एफिशिएंसी दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाएं, ठीक, ओके। तो ये हो जाएगा तब। लेकिन अगर इसी का एक और फार्मूला है, इसी का एक और फार्मूला याद रखना है कि यदि दोनों इंजन के वर्क डन इक्वल होते, क्या होते, वर्क डन इक्वल, मतलब W1 का वर्क जो पहला इंजन वर्क कर रहा है वही W2 दूसरे इंजन का वर्क होता, तब क्या होता, तब हम जानते हैं कि वर्क डन बराबर क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब माइनस हीट रिजेक्टेड, और हीट क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर हो जाती है। तो पहले इंजन के लिए वर्क डन क्या होता है, पहले इंजन के लिए जो वर्क डन आता वो हो जाता T2 माइनस T1 के फॉर्म में आता, ठीक।
और दूसरे इंजन के लिए जो वर्क डन आता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है T2 माइनस T3 के। ठीक, सॉरी यहाँ पे आप इसको T2 कर लीजिए, इसको T1 कर लीजिए, कि हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो T2 की वैल्यू क्या आएगी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो T2 की वैल्यू आ जाएगी T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, तो अगर दो इंजन सीरीज़ में काम कर रहे हों और हमको उसमें इंटरमीडिएट टेम्परेचर निकालना हो, कब, जब कि दोनों के इंजन के वर्क डन सेम हो, तब इनका जो इंटरमीडिएट टेम्परेचर क्या आता है, वो क्या होता है T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 2 होता है। मतलब ये क्या होता है, इसका समांतर माध्य होता है। क्या होता है, समांतर माध्य। ठीक, अगर दोनों की एफिशिएंसी सेम हो, जब एफिशिएंसी 1 इक्वल टू एफिशिएंसी 2 है, मतलब दोनों इंजन की एफिशिएंसी क्या है, सेम है, तब जो इंटरमीडिएट टेम्परेचर T2 होता है वो क्या होता है अंडर रूट T1 इंटू T3 होता है। तब ये क्या है, इसका गुणोत्तर माध्य। ये क्या है, गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिकल मीन। ठीक, गुणोत्तर माध्य। तो इस तरह से क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है कि जब दोनों की एफिशिएंसी सेम हो, तब जो माध्य जो इंटरमीडिएट टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, दोनों का ज्योमेट्रिकल मीन होगा, और इधर क्या होगा, सो समांतर माध्य होगा। ठीक, ओके फ्रेंड्स, तो ये याद रखना है। तो जब भी सवाल आए तो इसको जरूर ध्यान रखिए कि एफिशिएंसी इक्वल है कि वर्क डन इक्वल है। ठीक, तो उसी के हिसाब से हमको आपको आंसर देना होगा। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फॉर ए हीट इंजन ऑपरेटिंग ऑन द कार्नोट साइकिल। एक हीट इंजन है जो कार्नोट साइकिल वर्क कर रहा है, उसमें साइकिल कार्नोट साइकिल है, मतलब सीधे सीधे रिवर्सिबल है। द वर्क आउटपुट इज 1/4 ऑफ द हीट ट्रांसफर टू द सिंक। मतलब जिन्होंने जो कहा सीधे सीधे जो वर्क डन W है वो क्या है, रिजेक्टेड हीट का 1/4 है, मतलब QR डिवाइडेड बाय 4 है। ये दिया है इन्होंने रिलेशनशिप। ओके, द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन है, तो इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी। ठीक, तब देखिए हम जानते हैं वर्क डन बराबर क्या होता है, वर्क डन बराबर होता है Q एब्जॉर्ड माइनस Q रिजेक्टेड होता है। तो इसको बराबर रख देंगे तो हो जाएगा Q रिजेक्टेड बाय 4 के। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, ये इस तरफ Q रिजेक्टेड इस तरफ जाकर जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा Q एब्जॉर्ड, क्या हो जाएगा Q एब्जॉर्ड बराबर ये इस तरह जाएगा तो 1 + 1/4 इक्वल टू 5/4 QR हो जाएगा। तो एक और हमको रिलेशनशिप मिल गया। तो इन्होंने पूछा कि एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी होता है Q एब्जॉर्ड माइनस Q रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय Q एब्जॉर्ड, मतलब हीट जो एब्जॉर्ड की जा रही है ना। तो इसमें रख दीजिए Q एब्जॉर्ड की वैल्यू कितना है 5/4 QR, 5/4 Q रिजेक्टेड माइनस Q रिजेक्टेड की वैल्यू Q रिजेक्टेड ही रख दीजिए, अपॉन डिवाइडेड बाय Q एब्जॉर्ड की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी 5/4 Q रिजेक्टेड है ना। इसको सॉल्व कर ली, Q रिजेक्टेड पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 5/4 माइनस 1 1/4 डिवाइडेड बाय 1/5/4 4 कैंसिल 1/5, मतलब कितना आ जाएगा 20%। कितना आ जाएगा आंसर 20%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20%। देखिए फार्मूला एक ही है, फार्मूला आपको एक ही याद रखना है कि एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी का फार्मूला होता है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। ठीक, और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब माइनस हीट रिजेक्टेड। ठीक, एक सब ये दोनों जो है ये सभी इंजन्स के लिए होता है, लेकिन अगर रिवर्सिबल इंजन या कार्नोट इंजन हो जाता है तो उसमें यही फार्मूला हम लोग आगे भी कर लेते तो 1 - T2/T1 हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से ये सवाल हम लोग सॉल्व कर लिए। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है इन ए हीट इंजन ऑपरेटिंग इन अ साइकिल बिटवीन द सोर्स टेम्परेचर ऑफ 606 डिग्री सेल्सियस एंड द सिंक टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, what will be the least rate of heat rejection per kilowatt net output of the engine। ठीक, तो मतलब सीधे सीधे उन्होंने पर किलोवाट दे दिया,
तो वर्क डन इन्होंने कितना दे दिया, 1 किलोवाट दे दिया। और हमसे क्या पूछ लिया है, लीस्ट रेट ऑफ हीट रिजेक्शन QR पूछ लिया है। ठीक, देखिए यहाँ पे लीस्ट रेट पूछा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। लीस्ट रेट ऑफ हीट रिजेक्शन कब होगा, देखिए सबसे अधिक एफिशिएंसी कार्नोट इंजन या रिवर्सिबल इंजन की होती है। तो जब अधिकतम एफिशिएंसी मतलब उसमें अधिकतर जो वर्क सप्लाई किया है उन्होंने अधिकतर वर्क में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस प्रकार का इंजन जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी उसमें जो हीट रिजेक्शन क्या हो जाएगा, वो मिनिमम होगा। ठीक, तो हमको क्या करना है, हमको इसमें से क्या निकालना है, लीस्ट रेट मतलब QR की वैल्यू निकालनी है। और इन्होंने दोनों टेम्परेचर दे रखे हैं। तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन किसका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमको क्या मान के चलना है, कार्नोट इंजन या रिवर्सिबल इंजन मान के चलना है। तो सबसे पहले हमने इसकी एफिशिएंसी निकाल लेनी है। ठीक, तो इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो इससे वर्क डन और फिर हीट रिजेक्टेड दोनों का फार्मूला रख के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले देखिए एफिशिएंसी का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है। एफिशिएंसी का फार्मूला होता है इसकी 1 - T2/T1। T2 मतलब सिंक का टेम्परेचर है, लोअर टेम्परेचर, अपॉन T1 मतलब सोर्स का टेम्परेचर। तो हो जाएगा 1 - T2। T2 मतलब 606 + 273, सॉरी हमने यहाँ सोर्स का टेम्परेचर रख दिया। ठीक, T1 - T2। T2 मतलब 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 293 हो जाएगा। हमेशा देखिए सवाल सॉल्व करते हुए ध्यान रखिएगा, इसमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर से ही सवाल सॉल्व करते हैं। अपॉन T1 कितना 606 है, इसको एफिशिएंसी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 879 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, इसकी एफिशिएंसी आपकी आ जाएगी इसको सॉल्व कर लीजिए तो लगभग आएगा 1 - 293 हो जाएगा। लगभग इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.666 आ जाएगी। ठीक, अप्रॉक्स। अब देखिए इसकी एफिशिएंसी हमको पता चल गई। जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, तो एफिशिएंसी बराबर होता है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड या हीट एब्जॉर्ब्ड। तो वर्क डन कितना दिया, वर्क डन इन्होंने 1 किलोवाट दे रखा है। ठीक, वर्क डन कितना दे रखा है, 1 किलोवाट दे रखा है। तो Q सप्लाइड कितना हो जाएगा, Q एब्जॉर्ब्ड कितना हो जाएगा, Q एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा लगभग इनका, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 1/0.666 हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व मत करिए, आगे जा कर के सॉल्व करेंगे। ठीक, 0.6 एब्जॉर्ब्ड हो जाएगी। तो हमको निकालना है कि हीट रिजेक्टेड। तो हम जानते हैं कि वर्क डन बराबर कितना होता है, वर्क डन बराबर होता है हीट एब्जॉर्ब्ड माइनस हीट रिजेक्टेड। ठीक, तो हीट रिजेक्टेड की वैल्यू निकालना है तो हीट रिजेक्टेड बराबर क्या हो जाएगा, वर्क डन। ठीक, इस तरफ आएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस वर्क डन प्लस हीट एब्जॉर्ब्ड। तो वर्क डन की वैल्यू कितनी है, -1 किलोवाट पर किलोवाट पूछे तो 1 + 1/0.666। इसको सॉल्व कर दीजिए, जो सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा लगभग, इसका आंसर आ जाएगा 0.5 किलोवाट आ जाएगा इसका आंसर। सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करेंगे, मैंने सॉल्व करके देखा है तो आ जाएगा 0.5 किलोवाट। इसका आंसर क्या आ जाएगा, हीट रिजेक्टेड 0.5 किलोवाट। कितना आ जाएगा, 0.5 किलोवाट। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ में आ गया। सीधे मतलब करना कुछ नहीं, वही क्वेश्चन है, बार बार घुमा घुमा के अलग अलग तरीके से पूछा है। मैथमेटिकली आप जितना समझ सके उसे। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है इन्होंने 2 रिवर्सिबल इंजन, 2 रिवर्सिबल इंजन है, ऑपरेट बिटवीन टेम्परेचर 1200 केल्विन और T2 केल्विन और 300 केल्विन। ठीक, सच द फर्स्ट इंजन रिसीव हीट फ्रॉम 1200 केल्विन। पहला इंजन है जो 1200 केल्विन से हीट लेता है। ठीक, और रिजेक्ट हीट टू द टेम्परेचर या T2 को रिजर्व कर, T2 को रिजेक्ट कर देता है। मतलब जैसे अभी पहले सवाल लिए थे बिल्कुल इसी तरह सीरीज़ में लगे हैं। ठीक है, बीच में इंजन लगा हुआ है और ये इंजन वर्क करके देता है और इसको T2 को रिजेक्ट। वाइल द सेकेंड इंजन एट कितना है 300, वाइल द सेकेंड इंजन 300 डिग्री सेल्सियस। और जो अगला इंजन है ये भी T2 से हीट लेता है, किसको रिजेक्ट करता है,
रिजेक्ट करता है 300 केल्विन वाले को, है ना। ठीक, इफ द एफिशिएंसी ऑफ बोथ इंजन इज इक्वल, जब दोनों की एफिशिएंसी क्या है, सेम है, द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर T2 पूछा है। तो अभी मैंने आपको विस्तार से बताया था कि T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों का ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगी। तो मतलब अंडर रूट कितना हो जाएगा, पहले इंजन का 1200 दिया है और दूसरे इंजन का कितना दिया हुआ है, दूसरे इंजन का 300 दिया है। इसको सॉल्व कर दीजिए तो 12 से गुणते 3600 तो 6 आ जाएगा, तो दूसरे का 600 केल्विन। आंसर क्या हो जाएगा, 600 केल्विन। तो देखिए हमेशा ध्यान रखिए जब आंसर आता है, जिसमें आंसर आता है उसी में आंसर ढूंढेंगे। मान लीजिए अगर ये केल्विन में आता है तो आंसर केल्विन में देखिए, अगर आंसर सेंटीग्रेड में देख रहे हैं तो पहले से सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक 600 केल्विन। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 600 केल्विन। ठीक, इसके बारे में आपको हमने पहले ही बता रखा था। ठीक फ्रेंड, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ए रिवर्सिबल इंजन अगला क्वेश्चन ये है, ए रिवर्सिबल इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टेम्परेचर 900 केल्विन एंड T2 दिया है जो कि 900 केल्विन से कम है। ठीक, एंड अनदर रिवर्सिबल इंजन बिटवीन T2 एंड 400 केल्विन। सीधा सीधा वही अभी इसके पहले जो हमने बनाया था वही बनाया था। मतलब ये 900 केल्विन है, उसमें से एक इंजन जुड़ा है और फिर वो किस में हीट रिजेक्ट कर रहा है, T2 को कर रहा है, और फिर T2 से एक इंजन है जो हीट लेके वर्क कर रहा है, फिर वो किसको रिजेक्ट कर रहा है, 400 केल्विन को रिजेक्ट कर रहा है। ठीक, पूछा है द वैल्यू ऑफ T2 की वैल्यू पूछी है व्हेन द वर्क आउटपुट ऑफ द बोथ द इंजन आर सेम। तो हमने अभी आपको बताया जब वर्क आउटपुट सेम होता है तभी इंटरमीडिएट टेम्परेचर क्या होता है, दोनों का होता है समांतर माध्य होता है। मतलब क्या हो जाएगा, दोनों को T1 प्लस T3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, है ना। तो कितना है, T1 की वैल्यू कितने है 900 प्लस T2 कितना दिया है 400 डिवाइडेड बाय 2 कर लो, 9 5 कितना 9 4 1300, 1300 डिवाइडेड बाय 2 बराबर कितना हो जाएगा 650, 650 केल्विन। देखिए आंसर केल्विन में आ गया, तो 650 केल्विन इसका आंसर क्या हो जाएगा, 650 केल्विन आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए बस दो चीज़ें याद रखनी है, उन दो की जब एफिशिएंसी सेम है तो अंडर रूट T1 इंटू T3 और वर्क डन सेम है तो T1 प्लस T3 डिवाइडेड बाई 2। ओके, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ए कार्नोट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 27 डिग्री सेल्सियस एंड 327 डिग्री सेल्सियस। ठीक, एक कार्नोट इंजन है, देखिए इसमें 27 डिग्री सेल्सियस में दिया है तो इसको केल्विन में पहले कन्वर्ट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 300 केल्विन हो जाएगा, और 327 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा 200, 300, 3 3 600 हो जाएगा 600 केल्विन। ठीक, इफ़ द इंजन प्रोड्यूसेस 300 किलो ऑफ वर्क, ये वर्क कितना प्रोड्यूस करता है 300 किलो जूल ऑफ वर्क। व्हाट इज़ द एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग हीट एडिशन, तो हीट एडिशन के समय एंट्रोपी चेंज क्या होगी। तो सबसे पहले एंट्रोपी चेंज क्या होता है वो देख लीजिए। तो जब देखिए क्योंकि ये देखिए सभी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस हैं, सारे रिवर्सिबल प्रोसेस हैं, तो इस स्थिति में जो एंट्रोपी चेंज होती है वो होती है dQ/T। ठीक, यही होती है एंट्रोपी चेंज होती है। तो अगर हम लोग डी क्या पूछा है, हीट एडिशन के समय पूछा है, तो अगर हम लोग हीट एडिशन की हीट निकालने मतलब QA निकालने डिवाइडेड बाय किस टेम्परेचर हीट एडिट होती है, तो सोर्स टेम्परेचर T1 पे होती है। तो अगर हम लोग Q एब्जॉर्ब मतलब एक हीट Q सप्लाइड हीट निकालने और इसको सोर्स टेम्परेचर डिवाइड कर दे तो हमको एंट्रोपी चेंज मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को QA निकालना है, तो QA निकालना शुरू करते हैं। तो ये देखिए ये सबसे पहले QA कैसे निकलेगा, QA देखिए इन्होंने W दे रखा है। ठीक, तो हम जानते हैं कि एफिशिएंसी बराबर क्या होता है 1 माइनस T2/T1 होता है ना, और यही एफिशिएंसी का एक और फार्मूला होता है वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब होता है। ठीक, तो 1 माइनस T2 की वैल्यू कितनी दी है, T2 मतलब सिंक का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, इसको बदल लेंगे तो हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय
T1 मतलब 327 मतलब 300 400 5 600 है ना, ये हो जाएगा 600, ठीक, बदल लीजिएगा। ठीक, 600 डिग्री सेल्सियस। और ये बराबर कितना है, वर्क डन कितना है 300 डिवाइडेड बाय हीट एब्जॉर्ड निकाल लेंगे। देखिए ये हो जाएगा 50% यहाँ भाग में जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.5, तो हीट एब्जॉर्ड कितना हो जाएगा, हीट एब्जॉर्ड हो जाएगा डिवाइडेड बाय 0.5 तो हो जाएगा 600 किलो जूल हो जाएगा। 6 QA की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600 किलो जूल। तब इन्होंने पूछा एंट्रोपी चेंज पूछा है ना, तो एंट्रोपी चेंज की वैल्यू क्या है, ये है हीट एब्जॉर्ड डिवाइडेड बाय जिस टेम्परेचर ऑफ हीट एब्जॉर्ड हो रहा मतलब T1 पे, ठीक। तो हीट एब्जॉर्ड की वैल्यू कितनी आई 600 किलो जूल में आई थी ना, और टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है किस पे 327 डिग्री सेल्सियस, इसको भी कन्वर्ट करके रखेंगे तो 600 आ जाएगा ना, कन्वर्ट करके वैल्यू रखेंगे 600 कैंसिल हो गया तो जाएगा 1 किस में आएगा, ये किलो जूल पर केल्विन में आएगा, ठीक। इसका मतलब किलो जूल पर केल्विन। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया बी 1 किलो जूल पर केल्विन, ठीक। अगला सवाल ले लेते हैं, ठीक। अगला सवाल, फॉर ए रियल थर्मोडायनेमिक साइकिल, ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए हमने आपको बताया था क्लॉसियस इनइक्वालिटी के बारे में, पिछले क्वेश्चन सीरीज़ में ही बताया था क्या होता है, पिछले क्वेश्चन सीरीज़ में भी हमने बताया था, ये होता है कि अगर साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू 0 तो ये प्रोसेस कैसा होता है, ये प्रोसेस रिवर्सिबल होता है, कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है, ठीक। और अगर साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq बाई t इज ग्रेटर देन 0 है तो प्रोसेस कैसा होता है, प्रोसेस कैसा होता है, ये प्रोसेस होता है इम्पॉसिबल होता है, इम्पॉसिबल। और अगर यही dq बाई टी जो है ये लेस देन 0 हो जाए, ठीक, तो कैसा होता है, इर्रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, कैसा होता है, इर्रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक। तो सीधे उन्होंने पूछा है कि इन दिस द साइक्लिक इंटीग्रल विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, रियल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। जब प्रोसेस कैसा होता है, रियल जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है वो हमेशा ही इर्रिवर्सिबल होता है, कैसा होता है, इर्रिवर्सिबल होता है, ठीक। तो इर्रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम क्या जानते हैं, इर्रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम जानते हैं कि dq बाई टी इज ऑलवेज का साइक्लिक इंटीग्रल जो होता है इज ऑलवेज लेस देन 0 होता है। ये क्लॉसियस इनइक्वालिटी है। इसमें क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए फ्रेंड्स, ये शायद आज आखिरी क्वेश्चन था, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। तो फिर मिलेंगे आपको कल नए चैप्टर में नए क्वेश्चन के साथ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ही, ठीक। तब तक बने रहिए हमारे साथ, अपनी तैयारी बनाए रखिए। किसी प्रकार की क्वेरी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक। अब तैयारी जारी है कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं, ठीक। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके, क्योंकि किसी भी जगह पर जॉब करते हैं तो आपके जो फ्रेंड्स अभी अगर साथ होते हैं तो जॉब करने में आपको ज़्यादा मज़ा आता है, वरना नई जगह पर जा कर के आपको फिर नए फ्रेंड्स बनाने पड़ते हैं, ठीक। क्योंकि देखिए जो आपके पुराने फ्रेंड्स होते हैं ये आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं, नई जगहों पर आपको नए कलीग तो मिलेंगे लेकिन फ्रेंड्स नहीं मिलेंगे। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक पढ़िए, तैयारी बनाए रखिए, ठीक। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।